ओके, सो सर्किट, इस सर्किट के अंदर तुम्हें सबसे पहले निकालना है कि बैटरी में से कितना करंट फ्लो होगा। उसके बाद निकालना है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, लेट्स से V1। उसके बाद इसमें करंट जो जा रहा है I1 और I2 वो निकालना है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप V2, इसका वोल्टेज ड्रॉप V3, इसका वोल्टेज ड्रॉप V4, इसका वोल्टेज ड्रॉप V5। इतनी चीजें निकालनी है। सबसे पहले I, उसके बाद इंडिविजुअल ब्रांचेस में जो करंट जा रहा है वो, उसके बाद सारे जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबका वोल्टेज ड्रॉप। इतनी चीजें निकालनी है, जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। आई होप बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, सब लोग कर लो। सभी लोग ट्राई करो क्वेश्चन ये। हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलो, जिसका सारे ही आ जाए वो रेज हैंड करके बैठ जाओ। जिसका सब आ जाए वो रेज हैंड करके बैठ सकते हैं। जिसके सब आ जाए रेज हैंड करके बैठ सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सबसे पहले हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला, वो आया 50। उसके बाद करंट निकाला, वो आया 2 एम्पियर करंट जा रहा है। सबसे पहले इसमें जाएगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे V इक्वल्स टू IR से। करंट जा रहा है 2, रेजिस्टेंस है 10, 2 इंटू 10 20 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप आया। अब बाकी कितना बचा? 100 लेके निकला था, पीछे इधर चला गया, 80 बचा। क्या वो सारा का सारा इसमें या इसमें जाने में कंप्लीट कर देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होने वाला है। आया समझ में? सर तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका वोल्टेज ड्रॉप 80 होगा। क्या बोल रहे हो? सर V5 भी निकाल सकते हैं ना 40। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं कि मैं V5 निकाल लेता हूँ पहले। V5 मैं निकाल लेता हूँ। V5 कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR। इस फॉर्मूला में करंट कितना लिखेंगे? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट लिखेगा, बिकॉज Yes, 2 sir. एम्पियर यहाँ से गया, फिर 10 में से गया, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर वापस इकट्ठा हुआ, और उतना ही उतना V5 से जाएगा। तो मैं I को लिख सकता हूँ 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है V5 में? ये रेजिस्टेंस है 20 इंटू 2 इज 40 वोल्ट। हम सर हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अगर ये सब कुछ लीनियर में है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 अगर मतलब 10 ओम में 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो 20 में 40 वोल्ट का डायरेक्ट। ऐसा तभी कर सकते हैं जब करंट सेम जा रहा हो। सर मतलब करंट सेम सर जा रहा है वो दोनों तो सीरीज में है तो उसमें तो हम सेम मान सकते हैं, क्योंकि सीरीज अगर हम में, हाँ, इसलिए बोल सकते हैं, ऐसा पैरेलल को बोल हम सकते सीरीज हैं। में ऐसा मान ले तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते इधर 10 है तो 20 का हो रहा है, तो इधर 10 है तो भी 20 का नहीं होगा। सर, क्या उधर V2 नहीं। 20 होगा? नो सर। क्या V2 20 होगा? हाँ या ना, सब लोग बोलो। ना सर, नो सर। इधर वोल्टेज ड्रॉप 20 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चलो मैं पैरेलल V2 में है। निकालता हूँ। करंट डिवाइड। एक मिनट, मैं V2 निकालता हूँ तो V2 हो जाएगा IR। तो R है 10 और I हमें पता है 2, 2 इंटू 10 20। सही है गलत है ये? सर गलत है। V2 निकाला, सही है गलत है? गलत। गलत है सर। गलत है ये। ओके, सब लोग क्या करते हैं बेटा? V इज इक्वल टू IR सिखाया, हर जगह पे लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। ओके, जब भी मैं V इज इक्वल टू IR लगाऊंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं जो I ले रहा हूँ वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जा रहा है वो ले रहा हूँ या कुछ और ले रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसमें गलती क्या है?
कि जो V2 है उसमें सारा का सारा 2 एम्पियर करंट नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ से जो 2 एम्पियर करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। तो मुझे V2 इज इक्वल टू IR नहीं लिखना है, V2 इज इक्वल टू I1R लिख सकता हूँ, और I1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इससे मैं आगे नहीं निकाल सकता। समझ में आया ये? यस सर। तो यस सर। ये गलत होगा। ओके, ये नहीं कर सकते। 40 आया, 20 आया, यहाँ तक समझ में आया? यस। चलो अब थोड़ा समझते हैं। ये आदमी निकला 100 लेके, 20 इधर 20 इधर डाल दिया, मतलब 80 बचा। 80 में से तुम्हें पता है कि इधर 40 देने वाला है, 80 में से इधर 40 देने वाला है, तो बाकी कितना बचा? 40। तो वो Yes, इधर sir. देगा, तो टोटल Yes. यहाँ से यहाँ जाने में 40 वोल्ट उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, चाहे वो इधर से I1 की तरफ, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस में से जाए या नीचे वाले रेजिस्टेंस से जाए। वोल्टेज ड्रॉप दोनों के केस में कितना होगा? 40 वोल्ट। 40 होगा। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। कोई डाउट? चाहे ऊपर से हाँ, जाए सर। चाहे नीचे से जाए, वोल्टेज ड्रॉप 40 होगा। अच्छा चलो मान लो नीचे की पहली बात कर लेते हो, तो नीचे से जो जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ V4 जितना ही वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। Yes. नीचे से जाने पे V4 जितना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, और हमें Yes, पता sir. है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 40। तो V4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। यस सर। V4 की वैल्यू 40 आ जाएगी। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सुमित शर्मा समझ में आ रहा है? सुमित शर्मा वीडियो ऑन रखो। ग्रेसी, एंजल, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। प्रयाग समझ में आ रहा है? Yes, तन्वी sir. समझ में आ रहा है? सर मतलब पैरेलल के अक्रॉस 80-40 का वोल्टेज मतलब होगा ना? पैरेलल के अक्रॉस 40 का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इधर से इधर जाना है तो 40 का करना पड़ेगा, यस सर। चाहे इधर से लेकिन जाए चाहे उधर से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेकिन बैटरी के मतलब बैटरी के मतलब अगर बैटरी का अगर देख के गिने तो 80-40 का वोल्टेज ड्रॉप होगा ना? क्यों 80-40? क्या बोल रहे हो 80-40? सर मतलब अगर हम मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पर 80 वोल्ट्स होगा और राइट हैंड साइड पर 40 वोल्ट्स होगा, तो वैसे 40 वोल्ट ड्रॉप होगा। हाँ बोल सकते हैं। हाँ ओके चलो, V4 40 आया, इतना समझ में आया? बिकॉज नीचे से जाएगा तो भी 40 का ड्रॉप, ऊपर से जाएगा तो भी 40 का ड्रॉप। नीचे से जाएगा तो सिर्फ इधर ही ड्रॉप होने वाला है, तो सारा का सारा 40 ड्रॉप इधर V4 में ही ड्रॉप करेगा। सो V4 विल बी इक्वल्स टू 40। अब जब मुझे V4 40 मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? V4 इज इक्वल्स टू IR होगा। I कितना जा रहा है? I2 जा रहा है, इंटू R कितना है? 60। इसके लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो V4 इज इक्वल्स टू I2 इंटू 60। तो यहाँ से I2 कितना आएगा? V4 की वैल्यू पता है 40 डिवाइडेड बाय 60, 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। ये मुझे I2 मिला। यस सर। हाँ या ना? हाँ। अब एक बात बताओ, I2 मिल गया तो I1 निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्योंकि मुझे I पता है minus I2. I1 प्लस I2 मिलके कितना होगा? I1 प्लस I. I2 मिलके 2 एम्पियर करंट हो रहा है। I मतलब 2 एम्पियर। यस सर। यस तो I can find I1 is equals to 2 minus I2, 2/3, 3 to the 6, 6/4, 4/3 आएगा। यस I1 4/3 और I2 I2 कितना आया? 2/3। 2/3। तो मुझे I1 मिल गया 2 एम्पियर, सॉरी I मिल गया 2 एम्पियर, I1 मिला 4/3 एम्पियर, और ये मिला 2/3 एम्पियर। V1 मिल गया था क्या? हाँ V1 मिला कितना? 20 वोल्ट। V5 मिल गया 20, V5 कितना मिला? 40। V4 भी मिल गया 40। यस V2 और V3 बाकी है। V2 कैसे सर, निकालेंगे? सर ओम्स लॉ लगाओ V2 इसके लिए। I1 इंटू 10, I1 कितना है भाई? I1 4/3 है, तो आएगा 40/3 वोल्ट। और V3 निकालेंगे कैसे? I1 इंटू 20, क्योंकि उतना ही करंट जा रहा है, तो कितना आएगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आएगा? 80/3। 40/3 और 80/3। V2 आया 40/3, V3 आया 80/3। आ रहा है समझ में? ऊपर से चला गया सबको? यस सर। आ रहा है। सानवी आ गया समझ में? यस सर।
वृषिन समझ में आया? यस सर। वृषिन, यस सर। अनेरी आया समझ में? ओके, सो इसकी प्रैक्टिस बेटा बहुत ही करनी है हमको। सो क्लास खत्म होने के बाद जो होमवर्क दूंगा मैं, वो 2-3 दिन में मैक्सिमम ट्राई करना कि कंप्लीट हो जाए। और ओके, सर टेस्ट में अभी एक और आज क्वेश्चन जहाँ करेंगे। तक पढ़ाओगे उधर तक ही आएगा ना? हाँ, आज जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा। क्योंकि सर वो सिलेबस में इलेक्ट्रिक पावर तक लिखा है। हाँ, पावर नहीं आएगा। ओके, जहां तक पढ़ा उतना आएगा। ओके। चलो बढ़े आगे। यस यस सर। यस सर। चलो हटा दो इसको। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस। टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी दूं। हाँ सर। हाँ इस सर। टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ या ना? समझ में हाँ आया? सर। बेसिक Yes, चीज sir. समझनी है, प्रोसेस को समझो कि उस प्रोसेस पे काम हो रहा है। फॉर्मूला से कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास गिन के 3 फॉर्मूला है। एक तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। इस तीनों ही फॉर्मूला से सब कुछ काम हो जाता है। तो सिर्फ फॉर्मूला रटोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, सारे आंसर गलत होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालने हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कुछ सर्किट दे रखे हमको, और कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पे दे रखा है 20 ओम, यहाँ पे दे रखा है लेट्स से 10 ओम, ये दे रखा है 50 ओम, ये दे रखा है 30 ओम। ओके, सर्किट से जो करंट निकल रहा है वो तुमको दे रखा है लेट्स से 10 एम्पियर। तुम्हें सर फाइंड मतलब करना है। अक्रॉस मतलब 10 एम्पियर्स। हाँ, यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है, इतना दिया हुआ है। मतलब पूरा I1, सर्किट का 10 एम्पियर पूरा हाँ, मतलब यस यस, इस वायर लेफ्ट से हैंड 10 साइड टू एम्पियर जा रहा है। राइट हैंड साइड 10 एम्पियर। हाँ, I1 I2 I3 फाइंड करो। चलो I1 I2 I3 फाइंड करो। सब लोग ट्राई करेंगे, जल्दी से करो। I1 I2 I3। I have to find I1 I2 Sir, and हो I3। हो गया, वेरी गुड। किसका हो गया? जिस जिसका हो जाए रेज हैंड कर लेना। जिस जिसका भी हो जाए रेज हैंड कर लो। चलो भाई, हो गया। यस सर, डन। यस सर। सबका हो गया, कोई डाउट नहीं? नो सर। 6 लोगों का हुआ, 7 लोगों का हुआ। चलो ये करने के भी 2 मेथड है, ट्राई करो सब लोग। ओके, इसको करने की भी 2 मेथड है। कैसे करेंगे? प्रयाग आ रहा है समझ में? यस सर, ट्राई कर।
जल्दी से सब लोग करो। अरे एंजॉय हो रहा है तुमसे सारा? Yes, sir. एंजल क्लास में हो तुम? चलो कर ले। Yes. Yes. ओके इसको करने की भी दो मेथड Yes, हो sir. जाएगी। पहली मेथड बहुत ही सिंपल। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, चलो तुम लोगों ने कैसे किया वो बताओ। हैली कैसे हम किया सर। बताओ, हैली कैसे किया, यस सर। कैसे सर किया बताओ मैंने क्वेश्चन में। सर मैंने पहले जो वोल्टेज होगा बैटरी का वो निकाला आर नेट ढूंढ के। आर V नेट is ढूंढ equal के to तुमने पहले ये IR किया। से। ओके चलो सबसे पहले देखो हैली ने जो किया वो मेथड करते हैं। सबसे पहले आर नेट निकाला। आर नेट कैसे निकालेंगे, 10 और 50 सीरीज में है तो हो जाएगा 60। उसके बाद तीनों पैरेलल में हो जाएंगे तो 1 अपॉन आर नेट हो जाएगा 1 अपॉन 60 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम आएगा 60 तो 3 और 2 डिवाइडेड बाय 60 तो आएगा 6/60 विच इज इक्वल्स टू 1/10। सो आर नेट कितना आएगा 10 ओम। 10 ohms. 10 ओम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इन सबको हटा के 10 ओम का लगा दूं और करंट 10 एम्पियर दे रखा है तो 100 वोल्टेज ड्रॉप volt. कितना आएगा, आई इंटू आर नेट तो आ जाएगा 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये निकाला कि इन सब में वोल्टेज ड्रॉप 100 वोल्ट होगा। मतलब यहाँ से कोई भी आदमी कोई भी रास्ते से इधर तक पहुंचेगा तो 100 वोल्ट उसका ड्रॉप होगा। चलो फिर क्या किया हैली बताओ। सर फिर मैंने I1 के लिए V इज इक्वल टू I1 R1 से किया। ओके सो V इज इक्वल्स टू I1 R1 कर ले, या फिर V I1 इंटू R इज इक्वल्स टू V कर ले। तो I1 इंटू रेजिस्टेंस एट 20 इज इक्वल्स टू 100। सो I1 कितना आएगा 100/20 कितना, कुछ गड़बड़ कर ली, सही है। 100/20 सही है कितना सर। आएगा 5 एम्पियर। I1 आएगा 5 एम्पियर। I3 निकाल लेते हैं तो I3 भी सेम मेथड, करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज 30 इज इक्वल्स टू 100। सो I3 कितना आएगा 100/30 100/30 व्हिच इज इक्वल्स टू 10/3 एम्पियर। हैली फिर I2 कैसे निकाला। सर I2 को सबट्रैक्ट करके अच्छा I सब ट्रैक करके भी माइनस। निकाल सकते हैं। हाँ सर सर या वो फिर ओके सर या फिर या सीधा फिर मैं 100 अपॉन I2 60। एक मिनट I2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 लिखो तो सही है ये या गलत है, वही तो कर रहे थे। I2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 सही है गलत है। नहीं सर वो नहीं सर, मतलब कंबाइंड गलत हो जाएगा, रेजिस्टेंस का right? करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस फाइंड करके कर सकते। ओके देखो ये क्यों गलत होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने में 100 वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो दोनों में आधा आधा डिवाइड होने वाला है। मतलब दोनों में अलग अलग तरीके से डिवाइड होने वाला है। तो मैं I2 इंटू 10 100 नहीं लिख सकता। अगर मुझे लिखना ही है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 इंटू 10, इधर वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 इंटू 50, ये मिला के 100 होगा। अब सही है, इधर का Yes, वोल्टेज sir. ड्रॉप प्लस इधर का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 100। सो I2 इंटू 10 प्लस I2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 60 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 100। तो I2 आ जाएगा 100/60 व्हिच इज इक्वल्स टू 5/3 एम्पियर। सर लेकिन हम डायरेक्टली 10 और 50 वाले को सीरीज में लेके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके एनी डाउट्स, No, समझ sir. में आ रहा है। अनेरी, यस सर। सर दूसरी पृथ्वी, मेथड उत्सव, प्रयाग सबको समझ में आ गया। Yes, ये एक sir. मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड भी ट्राई कर लेते हैं।
दूसरी मेथड में बताओ किसने क्या किया है, दूसरी कोई मेथड है इसकी, सबने अगर यही किया है तो अलग बात है, दूसरी किसी ने मेथड यूज की है तो बताओ इसके अलावा। सर एनीवन? उसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हाँ हम उसमें रादर देन वोल्टेज कैलकुलेट करें, हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हर एक उसमें वोल्टेज सेम होगा, तो सेम होगा। आई आर सबका इक्वेट करके और टोटल आई हमें पता है 10 है, तो हमें रेशियो आई का पता चल जाएगा और सम भी पता है 10 वेरी का भी आ गुड, जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड अनिका। इस मेथड से कितने लोगों ने ट्राई किया है बताओ। अनिका ने जो बोला इस मेथड से कितनों ने ट्राई किया? ध्वनित तुमने कैसे किया? शिवांश, सर जैनिल पहली कैसे वाली किया तुम लोगों ने? सर पहली फर्स्ट बात। वाली मैसेज। जैनिल तुमने? सर पहली वाले मेथड से। पहली वाली मेथड। चलो दूसरी मेथड देखो, ये भी बहुत यूजफुल है। हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप तीनों में सेम होगा पैरेलल में, इसलिए तो इधर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है 20 इंटू I1 आया ना। इधर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप गिनेंगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है I2 प्लस I2 इंटू 50। इधर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है 30 इंटू I3, और ये तीनों क्या है इक्वल, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। सो 20 I1 इज इक्वल्स टू 60 I2 इज इक्वल्स टू 30 I3। कोई डाउट? नो सर। कट कर लेते हैं, 0 0 सारे कट हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स I1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स I3। कोई मतलब डाउट? हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों में मतलब रेशियो 20:50:30 रेशियो में डिवाइड होगा करंट। हाँ अब रेशियो निकालते हैं। तो ये चलो मैंने ऐसा I1 I2 और I3 का इक्वेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। 6 से डिवाइड करने से पता चलेगा कि I1 अपॉन 3, बिकॉज 6 से डिवाइड करोगे तो 2 और 6 है तो I1 by 3 आएगा। यहाँ पे सिर्फ I2 बचेगा और इधर क्या बचेगा I3 by 2 ये बचेगा। सो I1 I2 और I3 किसके रेशियो में? 3:1:2 के रेशियो में है। आ रहा है समझ में? यस सर। इन सबको मैं k बोल देता हूँ, इस रेशियो को k बोल देता हूँ। तो अगर इस रेशियो को k बोल दूं तो क्या होगा, उससे I1 हो जाएगा 3k, I1 हो जाएगा 3k, I2 हो जाएगा k, I3 हो जाएगा 2k। कोई डाउट? नो सर। I1 I2 I3 मिलके कितना होगा 10। सो 3k प्लस k प्लस 2k कितना हुआ 10। सो 6k हो गया 10। तो k की वैल्यू आई क्या 5/3, सॉरी 5/2, नहीं सॉरी 5/3 सही है राइट। k की वैल्यू 10/6, Yes, 10/6 2 से कट करोगे 5/3 आएगा। जैसे ही k गया I1 मिल जाएगा 3k, 3 टाइम्स ये तो 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसल 5 एम्पियर। I2 हो गया k तो वही है 5/3 एम्पियर। I3 है 2k, 2 इंटू 5/3 विच इज इक्वल्स टू 10/3, सॉरी हाँ 10/3 एम्पियर। समझ में आ गया? यस I can use this method also. Okay? यस। So बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हो सकती है इसमें। चलो होमवर्क क्या है, होमवर्क में देखो क्या है, DPP5, ओके DPP5, MCQ3 और होमवर्क असाइनमेंट 1 2 3 4। होमवर्क असाइनमेंट पहले भी मैंने दिया था कुछ करने के लिए पहले से, 1 और 2। यस सर। 1 और 2 दिया था। ओके तो 1 और 2 क्या है, अभी 3 एंड 4 भी कंप्लीट करना है। ओके ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाला है, इतना कंप्लीट करना है। कोई डाउट किसी को? सर No, ड्यू डेट sir. कब के रखोगे? ड्यू डेट बेटा एटलीस्ट 1 वीक रहेगा। ओके 1 वीक में आराम से कर लो पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके चलो बाय 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 सर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।